5 वर्ष के मात्र ध्रुव जी महाराज ने नारद जी की कृपा को प्राप्त करके साक्षात भगवान को ही प्रकट कर लिया। सभी जगह बातें हो रही, देखो मात्र 5 वर्ष के बालक ध्रुव जी महाराज, और इतना बड़ा चमत्कार हो गया कि भगवान को ही प्रकट कर लिया। जगह जगह बातें सुनकर के नारद जी कहते हैं, अरे ये मेरा शिष्य था। यदि कोई शिष्य अच्छा काम करे तो गुरु का भी उत्कर्ष बढ़ जाता है। तो नारद जी कहते हैं, यह 5 वर्षे गुरुदार बाक्षरई भिन्नो न यातो हयदेन दूरता वनम मदादेश करो जितम प्रभु जिघाय तद भक्त गुणई पराजिता जिघाय तद भक्त गुणई पराजिता। आज 5 वर्ष के बालक ने मेरे आदेशानुसार वनम मदा देश करो जितम प्रभु, मैंने जैसा उसको आदेश दिया मेरी बात को मान करके वन में गया और जाकर के भगवान को ही साक्षात प्रकट कर लिया। क्योंकि गुरु का उत्कर्ष शिष्य ही बढ़ाता है, और कई बार शिष्य गुरु के उत्कर्ष को डुबा भी देता है। इसलिए गुरुओं को भी चाहिए कि बहुत अच्छा शिष्य खोज करके बनाएं, जिससे गुरुओं का उत्कर्ष बढ़ता रहे। तो आज ध्रुव जी महाराज ने नारद जी का उत्कर्ष बढ़ाया, 36,000 वर्ष तक राज्य किया, अंत में मृत्यु के सर पर पैर रख करके परम धाम को प्राप्त हुए। इन्हीं के वंश में आगे चल करके राजा अंग हुए। अंग बहुत धर्मात्मा राजा था, परंतु इनका पुत्र निकल गया घोर नास्तिक, जिसका नाम है बैन। बैन ने राजा अंग को इतना परेशान किया कि एक दिन राजा को ही अपना देश छोड़ करके भागना पड़ा। जब राजा अपना देश छोड़ करके किसी गुफा में चुपचाप बैठ गए जाकर के, तो सैनिकों ने बहुत खोजने का प्रयत्न किया, परंतु राजा का कोई अता पता नहीं। क्योंकि सैनिक देश विदेश जाकर के इधर उधर खोज रहे थे, उसी राज्य की गुफा में कोई भी नहीं देख रहा था। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, यथा निगूढ़म पुरुषम कुयोगिना, जैसे हृदय में बैठे हरि को छोड़ करके लोग इधर उधर मंदिरों में जाकर के परमात्मा को ढूंढते हैं, उसी प्रकार से राजा को लोग इधर उधर ढूंढ रहे, परंतु उस जंगल में, उस गुफा में कोई भी जाकर के नहीं ढूंढता। जैसे हिरण होता है, हिरण कस्तूरी की सुगंध के सूंघने के बाद पूरे जंगल में इधर उधर दौड़ता रहता है, परंतु उसको कस्तूरी प्राप्त नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसको ये ज्ञान ही नहीं है कि वो कस्तूरी जिसको ढूंढ रहा है वो तो उसके नाभि में ही विद्यमान है। कस्तूरी कुंडल वसे मृग डोले वन माही, और ऐसे घट घट राम है देखत है को नाई। ये स्थिति हम लोगों की बनी हुई है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह भगवान का ही वास है। जले विष्णु थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, हर जगह भगवान श्री हरि का वास है, परंतु हमें दिखते ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम जहां खोजते हैं वहां भी भगवान का वास है, परंतु हमारे खोज का तरीका ही अलग है।
तो इसी प्रकार से आज राजा को बहुत ढूंढने का प्रयत्न किया, परंतु राजा नहीं मिला। तो अंत में सबने निर्णय किया कि चलो राजगद्दी को खाली नहीं रखते, तो बैन को ही राजा बना दिया। और बैन को जैसे ही राजा बनाया तो इसने सबसे पहले सनातन धर्म पे ही बैन लगा दिया। इसने कहा कि मेरा राज्य तो बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष होगा। महाराज, आपकी धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा क्या है? बोले, मेरे राज्य में किसी भी प्रकार का कोई यज्ञ नहीं होगा, कोई दान नहीं होगा, कोई पूजा पाठ नहीं होगा, न अष्टभ्यम न दातव्यम न होतव्यम त्वचा कुचित इति यदन्नवाद्य धर्मम बैरी घोषेण सर्वसः। जिसने भी यज्ञ अनुष्ठान साधु संतों के भंडारे किए, वो मेरे लिए सबसे बड़ा बैरी होगा। अरे, किस ईश्वर को तुम पूजते हो? जिस ईश्वर को तुम पूजते हो वो कहीं दिखता है क्या? तुम्हें पता नहीं कि राजा के रोम रोम में ईश्वर होता है। देहे भवन्ति नृपते सर्वदेव मयो नृपा। राजा के प्रत्येक रोम में ईश्वर होता है, और मुझ राजा को छोड़ करके तुम उस ईश्वर के चक्कर में पड़े हो। अरे, ये सब कपोल कल्पना है, कहीं ईश्वर नहीं होता। एक आधुनिक युग का व्यक्ति, विज्ञान को मानने वाला, एक साधु के पास में गया और कहने लगा, महाराज, आप लोग भगवान के नाम पर बहुत बेवकूफ बनाते हैं। अरे, कहीं कोई भगवान नहीं होते, बस आप लोग तो ऐसे ही लोगों को ठगते रहते हैं। बहुत समझाया, देखो बेटा, भगवान का वास हर जगह है। अरे नहीं नहीं, हम ऐसे नहीं मानते, यदि आप मुझे दिखा दोगे तो मैं मान लूंगा। समझाया, देखो बेटा, कोई व्यक्ति यदि जहर खा ले तो उसका परिणाम क्या होता है? बोले, वो मर जाएगा। बोले, तुमको कैसे पता है कि जहर खाने से आदमी मर जाता है? अरे, मैंने पढ़ा हुआ है, मैंने सुना है लोगों से। बोले, इसी प्रकार से हमने शास्त्रों में पढ़ा है और उसको अच्छी तरह समझा है। बोले, नहीं नहीं, ये सब हम बातें नहीं मानते, हमें तो आप प्रमाणित करके दिखाओ। महात्मा को जोर से गुस्सा आई तो एक खींच के थप्पड़ दिया। तो नवयुवक गुस्से में आ गया, महाराज, इतनी जोर से आपने मुझे थप्पड़ मार दिया? बोले, मार दिया तो क्या हुआ? अरे, इतनी जोर से मार दिया, मेरा पूरा गाल लाल हो गया और मुझे इतना भारी दर्द हो रहा। महाराज जी ने कहा कि देखो, हम भी इसी युग के हैं, हम कैसे मान लें कि तुझे दर्द हो रहा है? तो अपना मुझे दर्द दिखा, तब हम मानेंगे। अरे महाराज, दर्द कोई दिखाने वाली चीज होती है? बोले, उतनी देर से मैं भी यही समझा रहा हूं कि ईश्वर कोई पकड़ के दिखाने वाली चीज नहीं है। अरे, उसको मैंने अनुभव से जाना है और उसको मैंने जो समझा है वो अपने मुंह से मैं व्याख्या कर सकता हूं। जैसे तुझे दर्द हुआ, तूने कहा, तो मुझे मानना पड़ेगा, क्योंकि इसका अनुभव तुझको हुआ है। इसी प्रकार से मैंने जिस ईश्वर को अपने अनुभव से जाना है, समझा है, इसलिए मैं तुम्हें बताता हूं कि ईश्वर होता है। तो कई लोग नासमझी में भगवान को कपोल कल्पना मानते हैं। तो ऐसे लोगों को साधु संत ही ठीक कर सकते अपने ढंग से। बोलो राधे राधे। जब बैन ने सनातन धर्म पर ही बैन लगा दिया, कहा कि मेरे राज्य में किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ कर्म नहीं होगा, यदि तुम करना ही चाहते हो तो बोले राजा की ही पूजा करो। क्यों? क्योंकि राजा के प्रत्येक रोम रोम में देवी देवताओं का वास होता है। साधु संतों ने बहुत समझाया कि देखो महाराज, जिस राज्य में यज्ञ होता है, यज्ञ भगवान के कृपा से उस राज्य में खूब खुशहाली फैलती है, उनकी कृपा चारों ओर रहती है। तो उल्टा महात्माओं पर ही भड़क पड़ा। बाल सावत यूयम्बा अधर्मे धर्म मानना, ये बाद दंपतम हत्वा जारम पति मुपास्यते। अरे तुम लोग अधर्म कोई धर्म मान करके
पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाते हो, कहीं भी हमारे राज्य में ये सब नहीं होगा। जब बहुत समझाया तभी भी नहीं माना और प्रश्न उल्टा करने लगा। को यज्ञ पुरुषो नाम यत्र वो भक्ति रीदृशी, जिस यज्ञ पुरुष की तुम लोग इतनी कहानी गा रहे हो वो कहां पर है? कहीं किसी को दिखाई नहीं देता। तो महात्माओं ने बहुत समझाया, नहीं माना। तो सब संतों ने जोर से मिलकर के हुंकार भरी। तो साधु संतों की हुंकार से बैन गद्दी से नीचे गिरा और गोविंदाय नमो नमः, वहीं बैन मारा गया। अब महात्मा सोचने लगे कि राजगद्दी फिर खाली होगी। तो बैन के शरीर से वेद मंत्रों के द्वारा मंथन किया। पहले निषाद की उत्पत्ति हुई और जब दोबारा मंथन किया तो साक्षात पृथु भगवान ही प्रकट हो गए। बोल पृथु भगवान की जय। पृथु भगवान प्रकट हुए और प्रकट होकर के उनका साधु संतों ने राज्याभिषेक किया, उसी गद्दी पर बिठाल दिया। और गद्दी पर बिठालने के बाद में एक दिन समस्त उस ग्राम के ग्रामवासी आए और आकर के कहने लगे, महाराज ये पृथ्वी जो है इसमें हम कितनी भी मेहनत करें, कुछ भी करें, कुछ पैदा ही नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अब आप ही पता करके बताओ क्यों ऐसी स्थिति है। तुरंत महाराज पृथु ने पृथ्वी को आदेश दिया कि हे पृथ्वी, अपने सभी गुणों को तू प्रकट कर दे। परंतु पृथ्वी ने कोई भी बात नहीं सुनी। तो क्रोध में आ गई, बोले वसुदेव त्वं वदिष्यामि मच्छासन परांगमुखी। हे पृथ्वी, तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रही, मैं अभी तेरा वध कर डालूंगा। तो गाय के रूप में पृथ्वी प्रकट हुई और प्रकट होकर के कहने लगी, महाराज आपके पूर्वजों ने इस धरती पर बहुत अत्याचार अन्याय किया, तो इस वजह से मैंने अपने सारे गुण अपने ही अंदर समा लिए। और फिर भी यदि आपकी यही आज्ञा है तो आप मेरा दोहन करें और मैं सारे गुणों को प्रकट कर दूंगी। तो कहा कि ठीक है, हम तेरा दोहन करते हैं। तो भगवान पृथु के द्वारा इस पृथ्वी का दोहन किया गया, इसी वजह से इसका नाम पृथ्वी पड़ा। पहले अन्य नामों से जानी जाती थी, तो जब से महाराज पृथु के द्वारा इसकी पालना हुई तभी से इसका नाम पृथ्वी पड़ा। और हमारे पृथ्वी के जो धारक तत्व हैं, 7 धारक तत्व हैं पृथ्वी के, उन्हीं से ही ये पृथ्वी अच्छी तरह टिकी हुई है। तो वो 7 तत्व कौन कौन से हैं? गोभिर्विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलवधै ज्ञानशीलस्य सप्तभिर्धार्यते मही। सबसे पहला स्तंभ है गोभ। गाय पृथ्वी का सबसे पहला ये तत्व है जिसकी वजह से पृथ्वी टिकी है। दूसरा स्तंभ है विप्रैश्च, ब्राह्मण आदि ने। तीसरा स्तंभ है वेद और चौथा स्तंभ है सती और 5वां स्तंभ है सत्यवादिता। 6वां स्तंभ है अलुब्धैर दान और 7वां स्तंभ है शीलता। इसी बीच में स्वामी जी महाराज का आगमन हुआ और सब के चरणों में प्रणाम किया। बोल सदगुरुदेव महाराज की जय। स्वामी जी महाराज की जय।
जी महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरुदेव महाराज की, स्वामी जी महाराज की। तो पृथ्वी के जो धारक तत्व हैं, ये 7 तत्व हैं, जिनमें गाय है, वेद है, ब्राह्मण है, सती है, सत्यवादिता, दान और शील।